हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच में फार्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है आज इसके ऊपर बात करेंगे। एंड आज की न्यूज़ जो है वो काफ़ी खतरनाक है एंड फार्मूला 1 में बहुत बड़े बड़े चेंजेस वाले न्यूज़ है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आते हैं। तो जो मैक्स वर्स्टैपेन की रेस इंजीनियर है, या जिसको मैक्स वर्स्टैपेन का राइट हैंड कहा जाता है, जियान पिएरो लैम्बियासी, वो 2027 के एंड में रेडबुल छोड़ने वाले हैं एंड 2028 में वो जो है वो मैक्लेरन ज्वाइन होने वाले हैं। तो अब वो मैक्लेरन में जाके किसके रेस इंजीनियर बनते हैं, लैंडो नॉरिस या ऑस्कर पियास्ट्री, वो देखने वाली बात है। एंड अगर मैक्स वर्स्टैपेन को अच्छी गाड़ी नहीं मिली तो क्या मैक्स वर्स्टैपेन भी रेडबुल छोड़ के मैक्लेरन की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। एंड अगर मैक्स वर्स्टैपेन मैक्लेरन की तरफ जाते तो मैक्लेरन किसको छोड़ेगा, ऑस्कर पियास्ट्री एंड लैंडो नॉरिस, क्योंकि लैंडो नॉरिस ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है एंड ऑस्कर पियास्ट्री भी एक वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर से कम नहीं है। एंड फिर मैक्स वर्स्टैपेन आते हैं तो मैक्स वर्स्टैपेन किसकी जगह लेते हैं, ये भी देखने वाली बात है। एंड अगर रेडबुल क्या करती है मैक्स वर्स्टैपेन के जाने के बाद, एंड उनके जो बिगेस्ट ड्राइवर है जिनके वजह से रेडबुल इतनी पॉपुलर हुई है, वो भी चले जाते हैं, तो रेडबुल क्या करती है। मुझे तो लगता है कि रेडबुल ऑस्कर पियास्ट्री को साइन करेगी। आई डोंट नो, मुझे ऐसे अंदर से गट फीलिंग आ रही है। एंड ऑस्कर पियास्ट्री को साइन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑस्कर पियास्ट्री का रेस इंजीनियर है उसको भी साइन करेगी विद अ हायर अमाउंट। एंड रेडबुल जो है वो 2028 तक ऐसी गाड़ी बना लेगी कि जो ऑस्कर पियास्ट्री है उसको वर्ल्ड चैंपियन बना लेगी। एंड मैक्लेरन तो भाई अच्छा करती ही आ रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। आपको क्या लगता है, आप आपके विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन अगर मैक्लेरन में जाते हैं तो मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो नई दुल्हन की तरह फुल अटेंशन मांगेंगे। एंड फिर मैक्लेरन को देखना है कि मैक्लेरन ऑस्कर पियास्ट्री को साथ देती है या लैंडो नॉरिस को साथ देती है एंड छोड़ती किसको है, ये भी सब देखने वाली बात है। तो 2028 तक, तो क्या अगले साल के एंड या इस साल के एंड तक ही है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होने वाली है। काफ़ी बड़ा टीम शिफ्ट होने वाला है, बहुत सारे फैन बेसिस इधर के उधर होने वाली है, सारी पीआर टीम्स एंड जितनी भी सारी चीज़ें सब कुछ अफेक्ट होने वाला है। पूरे फार्मूला 1 का हिस्ट्री चेंज होने वाला है। तो जितने भी फार्मूला 1 टीम्स हैं जो इंक्लूड होंगे ये शिफ्ट्स में, तो उनके वैल्यूएशन पे देखते हैं क्या असर होता है नहीं होता है। इसके ऊपर आने वाले फार्मूला 1 न्यूज़ में बात करेंगे। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर मैक्स वर्स्टैपेन मैक्लेरन में नहीं जाते तो उनके लिए कौन से दरवाजे ओपन हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्या वो मर्सिडीज़ में जाएंगे या क्या वो फरारी में जाएंगे, बिकॉज रेडबुल मैक्लेरन के बाद यही दो टीम है जो मैक्स वर्स्टैपेन के जो एनर्जी है उस एनर्जी के लेवल की गाड़ी बना सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं कि क्या ओलिवर बियरमैन फरारी में जा सकते हैं। तो रिसेंटली आयो कोमात्सु जो हैस टीम के टीम प्रिंसिपल है, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको डर है कि क्या ओलिवर बियरमैन फरारी के टीम में जा सकते हैं। एंड ओलिवर बियरमैन के फरारी के साथ जो है वो अच्छे कनेक्शंस है। तो कोमात्सु कहते हैं कि जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ के ऊपर फोकस करके हमें क्या फ़ायदा। एंड अगर ओलिवर बियरमैन फरारी के पास जाते हैं तो ओलिवर बियरमैन के लिए अच्छा ही है, हमने ओलिवर बियरमैन के लिए जस्टिस दिया। एंड ओलिवर बियरमैन जो उनके दूसरे टीममेट है एस्टेबन एकॉन, उनसे अच्छा कर रहे हैं। तो फरारी ओलिवर बियरमैन को फ्यूचर के लिए देख सकती है, बट हमें अभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। एंड अभी जो है हमें जो है वो ओलिवर बियरमैन को अच्छी गाड़ी देनी है एंड अच्छा परफॉर्मेंस ओलिवर बियरमैन से निकालना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं कि क्या लुइस हैमिल्टन एंड किम कार्दाशियन जो है वो डेट कर रहे हैं। तो रिसेंटली लुइस हैमिल्टन एंड किम को जो है वो साथ में देखा गया है। लुइस हैमिल्टन जिनकी एज 41 है एंड किम कार्दाशियन जिनकी एज जो है वो 45 है, वो रिसेंटली टोक्यो में एक साथ ड्राइव करते हुए दिखे थे। एंड किम वॉज वेरी हैप्पी एंड वो जब कैमरे के सामने आई तो बोली कि इनसेन करके ऐसा कुछ। तो क्या वो डेट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी इज़ 50-50, वी डोंट नो, हम किसी के लिए रूमर्स नहीं करना चाहते। एंड अगर वो डेट कर रहे हैं तो एज अ इंडियन, एज अ हिंदी ऑडियंस हमें उनके लिए अच्छा सोचना है। एंड अगर नहीं डेट कर रहे हैं तो लाइक दे आर गुड फ्रेंड्स, ऐसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। हमें
फालतू की बकवास एंड फालतू की बातें फॉर लुइस हैमिल्टन एंड किम के लिए नहीं करनी चाहिए। उनके पास्ट में क्या हुआ वो नहीं खुदेड़ना चाहिए, बिकॉज किसी के पास्ट खुदाड़ना अच्छी नहीं होती अगर वो हमसे रिलेटेड नहीं है तो। इट्स देयर लाइफ, इट्स देयर चॉइस, सो लेट इट बी। यू जस्ट एन्जॉय द फार्मूला 1 ड्राइविंग। बाकी उनके पर्सनल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है वो बस ऊपर ऊपर से जानो, ज़्यादा डीप खोदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इफ़ दे आर डेटिंग इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ देम, एंड इफ़ दे आर जस्ट फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स वो भी उनके लिए ही अच्छा है। तुमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। डोंट बी अ इंडियन आंटी और इंडियन आंटी का सीसीटीवी कैमरा। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। तो जो कैडिलैक F1 के डायरेक्टर है मारियो एंड्रिटी, तो वो कहता है कि जो सर्जियो पेरेज एंड वल्टारी बोटास जो है वो रस्टी हो चुके हैं। भाई साहब ये कौन बोलता है आपके करंट टीम के फार्मूला 1 ड्राइवर्स को। ये पूरा उनका मॉरल डाउन करने जैसा हो गया कि भाई वो F1 कार आपकी चला रहे एंड आप उनको ऑन कैमरा रस्टी बोल रहे हो। तो भाई पता नहीं एकदम कौन सा नशा करके ये सब चीज़ें मीडिया में आके बोलते हैं, एंड वो बोलते हैं कि ये दोनों काफ़ी रस्टी हो गए एंड पिछले साल गैप होने की वजह से थोड़ा वो स्लो है। बट फिर सर्जियो पेरेज आके बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम जो है हमारा सबसे बेस्ट कर रहे हैं। तो भाई अगर आपका टीम का डायरेक्टर ऐसे बोल रहा है तो भाई टीम के मॉरल्स उन ड्राइवर को लेके, वल्टारी बोटास को लेके क्या होंगे, कितना प्रेशर होगा उन दोनों पे, ये सोचने वाली बात है। एंड क्या कैडिलैक का फार्मूला 1 में फ्यूचर है जब उनके डायरेक्टर ऐसे बोलते हैं। तो भाई एक टाइम पे कोई भी जो नया ड्राइवर है वो कैडिलैक ज्वाइन करने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को कोई ऐसा बोल रहा है ऑन कैमरा तो भाई काफ़ी इज्जत जाने वाली सवाल है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है कैडिलैक को लेके, कि क्या वो नए ड्राइवर्स को हायर करती है या कोई नया ड्राइवर। तो चलो भाई पैसा तो मिलेगा तो कोई भी ड्राइवर जाएगा ही जो नया ड्राइवर होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। जो फॉर्मर फार्मूला 1 ड्राइवर है डेविड कोल्टहार्ट, उन्होंने जो है वो ओलिवर बियरमैन का क्रैश हुआ था जापानीज ग्रांड प्री में, तो वो फिर से ना हो तो उसके लिए एक सोल्यूशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ट्रैक्स है जहाँ पे भी सबसे डेंजरस कॉर्नर है वहाँ पे सिंपल सी बात है हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी स्लो नहीं होगी। तो सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल एंड एकदम इजी सॉल्यूशन लगता है, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट एन इजी थिंग। बिकॉज अगर सोचो ना कि अगर लॉन्ग स्ट्रेट होगा एंड फिर उसके बाद डेंजरस कॉर्नर होगा तो जो है इंजन हार्वेस्ट कैसे करेगी एंड आपकी गाड़ी का जो लैप टाइम है वो कम हो जाएगा एंड मतलब काफ़ी क्योटिक हो जाएगा ये चीज़। तो ये चीज़ जो इन्होंने दी है डेविड कोल्टहार्ट ने वो सुनने के लिए अच्छी है, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो चलो फॉर्मर फार्मूला 1 ड्राइवर है तो उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा, बट चलो देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो जो चार्ल्स लेक्लेयर है, तो चार्ल्स लेक्लेयर हैज़ बीन मेड अ मोनाको गुडविल एम्बेसडर इन अ स्पेशल सेरेमनी बाय द प्रिंस ऑफ मोनाको। तो चार्ल्स लेक्लेयर को जो है वो मोनाको का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है फ्रॉम द प्रिंस ऑफ मोनाको। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो प्रिंस ऑफ मोनाको जो F1 में है वो चार्ल्स लेक्लेयर को बोलते हैं, बट जो रियल प्रिंस ऑफ मोनाको है वो एल्बर्ट 2 है एंड उन्होंने जो है वो F1 के प्रिंस ऑफ मोनाको को जो है ये जो एम्बेसडर का टैग दिया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो सर लुइस हैमिल्टन की तरफ से आती है। तो बहुत सारे ड्राइवर जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये तो एकदम योयो रेसिंग है एंड मारियो कार्ट चलाने जैसा है, बट जो सर लुइस हैमिल्टन है वो बोलते हैं कि रेसिंग को ऐसी होना चाहिए, काफ़ी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, काफ़ी पोजीशन स्वैप्स होती है। ये जो 2026 में आपने देखा होगा कि ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। बस वो एक ही चीज़ कहते हैं कि दूसरी टीम जो है वो अगर कैचअप कर ले तो ऐसी टाइप की रेसिंग जो है वो सही है। तो आपके क्या थॉट्स है इस पर कमेंट करके बताना। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, एक इंटरव्यू में ऑस्कर पियास्ट्री से बोला जाता है कि क्या मर्सिडीज बीटेबल है इन 2026। तो उन्होंने बिना सोचे कहा यस मर्सिडीज इज़ बीटेबल। हालांकि उनको स्टार्ट अच्छी मिली है, बट इन द जापानीज ग्रैंड प्री जब ऑस्कर पियास्ट्री ने दोनों मर्सिडीज को ओवरटेक किया था तो उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था कि मैक्लेरन जो है वो मर्सिडीज को बीट कर सकती है एंड इनडायरेक्टली फरारी को भी कॉन्फिडेंस वो कहते हैं कि आया होगा कि मर्सिडीज बीटेबल है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस रखते इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना
आपका हर एक कमेंट जो है वो बहुत मोटिवेटिंग है एंड काफ़ी अप्रिशिएटिंग होगा अगर आप अपने थॉट्स, अपने कमेंट जो है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाओ। एंड आपके कोई सजेशन हो गए तो वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। एंड हो सके जितना से जितना हो सके आप जो वीडियो को शेयर करना, बिकॉज अगर इस वीडियो को अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं तो मुझे और अंदर से मोटिवेशन आएगी कि और एकदम बारीक से बारीक न्यूज़ जो है वो निकाल के लाऊं एंड जो आपने सुनी भी नहीं होगी वैसे वैसे न्यूज़ जो है वो निकाल के लाऊं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो देखने के लिए थैंक यू। चलो बाय।